Once again, I welcome you in my lecture. I have given all my lecture on NMR spectroscopy, IR spectroscopy and UVI spectroscopy. So these spectroscopies are very useful for identifying the structure of any compound. लेकिन हम लोग केवल HNMR से भी कभी कभी जो सिंपल कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर का अनुमान लगा पाते हैं. अगर IR वैल्यू मिले या मास स्पेक्ट्रा मिले या CNMR मिले तो वो उसको और सपोर्ट करता है, उसके लिए और हेल्पफुल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ हम थोड़े सिंपल कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं गिवन HNMR के वैल्यू के बेसिस पर. ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C2H3Cl3 और ये हमारा स्पेक्ट्रा है जिसमें वैल्यू हम देख सकते हैं कि दो सिग्नल मिल रहा है हमको. एक डबलेट मिल रहा है और एक ट्रिपलेट मिल रहा है. नीचे ppm में हम डेल्टा वैल्यू मेज़र कर रहे हैं. तो हमें दो सिग्नल मिल रहा है, इसका मतलब कि ये जो हमारा कंपाउंड होगा उसमें केवल दो टाइप के हाइड्रोजन होंगे. ठीक है, 3 हाइड्रोजन में वो जो आपके हाइड्रोजन्स हैं जिसकी हम इक्विवेलेंसी और नॉन इक्विवेलेंसी की बात करते हैं, तो कितने टाइप के हाइड्रोजन हमारे कंपाउंड में होंगे? 2 टाइप के होंगे, तभी हमको 2 सिग्नल मिल रहे हैं. ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि एक हाइड्रोजन ट्रिपलेट दे रहा है लगभग 5.7 के हिसाब 7 के आसपास, 5.7 या 5.8 के आसपास डेल्टा वैल्यू आ रही है एक हाइड्रोजन की. ठीक है, एक हाइड्रोजन की मतलब CH हम लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखिए कि दो हाइड्रोजन कंपाउंड में हमारा मतलब कार्बन पे हमारा 2 हाइड्रोजन है, वो क्या दे रहा है? डबलेट दे रहा है. ठीक है, और कितने पे दे रहा है? लगभग 3.7 के आसपास दे रहा है. ठीक है, हमारा डबलेट मिल रहा है. इसका मतलब हम यहाँ पे ये एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में हमें जुड़े हुए लग रहे हैं. अगर ऐसे जुड़ जाए CH CH2 तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी वजह से डबलेट देगा जो कि मिल रहा है हमें, और ये वाला हाइड्रोजन इसके वजह से क्या देगा? ट्रिपलेट देगा जो कि हमको यहाँ मिल रहा है. तो ये बिल्कुल ठीक है. अगर हम बाकी जगह पे Cl लगा दें इस तरीके से, Cl 1 2 3 फॉर्मूला देख लेते हैं. C2H3 हो गया और Cl3 हो गया, तो हमारा ये कंपाउंड हो सकता है. ठीक है, सबको दिख रहा है इसमें? ये हमारा कंपाउंड हो सकता है Cl और ये CH है, इस पर Cl लगा है CH2Cl. तो इस पूरे कंपाउंड में 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं, एक कार्बन जिसपे कि 2 Cl लगे हैं और एक कार्बन जिसपे कि 1 Cl लगा हुआ है. ठीक है, एक और चीज़ से हम लोग पुष्टिकरण कर सकते हैं. ज़रा देखिए कि इस कार्बन, एक तो ये मिथाइन ग्रुप है और ये मिथिलीन ग्रुप है. ठीक है, इससे हमारा 2 Cl लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू इससे डी शील्डेड होना चाहिए और ज़्यादा डी शील्डेड रीजन में आना चाहिए, तो जो कि आ रहा है. देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग 5.7 के आसपास आ रहा है इसकी वैल्यू, जो कि सही भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए. इस CH2 पे केवल एक Cl लगा हुआ है, इसकी वैल्यू लगभग 3.8 के आसपास आ रहा है, तो ये भी ठीक है. ये भी हमारे स्ट्रक्चर को प्रूफ कर रहा है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर इसका हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग. ये देखिए, ये हमारा कंपाउंड है C4H8O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है. इसमें हमको 3 सिग्नल मिल रहे हैं, 1 2 और 3. एक ट्रिपलेट मिल रहा है, एक सिंगलेट मिल रहा है और एक क्वार्टेट मिल रहा है. ठीक है, तो देखा जाए ये जो क्वार्टेट मिल रहा है ये 2 हाइड्रोजन के थ्रू मिल रहा है और ये ट्रिपलेट मिल रहा है वो 3 हाइड्रोजन के थ्रू मिल रहा है. इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं इस तरीके से, CH2 और CH3, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके वजह से क्वार्टेट देगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके वजह से ट्रिपलेट देगा. तो ये रिश्ता कुछ बन रहा है. 3 और 2 हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो ये दोनों तो इस तरीके से होंगे, समझ में आ रहा है. अच्छा, अब बचा एक CH3 मॉलिक्यूल जो कि सिंगलेट दे रहा है. एक CH3 मॉलिक्यूल जो कि सिंगलेट दे रहा है, इसका मतलब कि उसके अगल बगल कोई और हाइड्रोजन नहीं होगा, तभी वो सिंगलेट दे रहा है.
अच्छा, और एक और चीज़ देखते हैं हम लोग कि ये जो 2 हाइड्रोजन की जो हमें क्वार्टेट मिल रहा है, जो वैल्यू मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डी शील्डेड है। लगभग 4.4 के आसपास हमें मिल रहा है ये क्वार्टेट। ठीक है, दो हाइड्रोजन का है, इसका मतलब ये CH2 की बात हो रही है। CH2 नॉर्मल अल्काइल ग्रुप में जुड़ा होता है तो इसकी वैल्यू 1.3 होती है, लेकिन यहाँ हमको 4.4 मिल रहा है। ऐसा तब होता है जब CH2 O से डायरेक्टली जुड़ा हो। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, CH2 या फिर CH3 अगर CO से सीधे जुड़ा है तो लगभग उनकी वैल्यू 3 पॉइंट कुछ में आती है, जैसे 3.2 या 3.4। ठीक है, और अगर CH2 या फिर CH3 O से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली तो उसकी वैल्यू 4 के ऊपर ही जाती है। अगर डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो 4 के लगभग ऊपर जाएगी, या फिर 3.9 3.8, मतलब हायर और डी शील्डेड एरिया में आएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसके बगल में हो सकता है O हो। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, कार्बन हमें एक और चाहिए। ठीक है, ये CH3 इस तरीके से जुड़ा हो सकता है। अब देखिए, इस CH3 के बगल में कोई हाइड्रोजन नहीं है तो ये CH3 सिंगलेट दे सकता है, जो कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट हमको मिल रहा है 2.1 के आसपास। तो 2.1 के आसपास ठीक भी है, क्योंकि CO के पास, CO के जब बगल में जुड़ा है तो CH3 का नॉर्मली वैल्यू क्या आती है, 0.9 आती है, और जब CO से सीधे जुड़ा रहता है तो उसकी वैल्यू लगभग 2 पॉइंट के ऊपर चली जाती है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कि 2.1 2.2 के आसपास है ये। ठीक है, और यहाँ पे देखिए O2 था इसलिए हमने ये चीज़ देखा, और कार्बन बिफोर है 1 2 3 4 कार्बन पूरा हो गया। ये CH2 जो 2 हाइड्रोजन का है, इसकी वैल्यू 4.12 के आसपास आ रही है, तो होनी भी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्टली O से जुड़ा है। एक तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.3 होती है, O से जुड़ा है तो उसमें +3 कर दीजिए और लगभग। ठीक है, तो ये 4.3 या 4 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है। अगर हमको इस कंपाउंड के लिए IR वैल्यू मिलेगी तो IR में ये लिखा हो सकता है कि हमको एक 1740 पे फ्रीक्वेंसी मिल रही है, 1740 पे मिल रही है, तो हमारा एस्टर ग्रुप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी कंपाउंड के लिए हमारे हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा भी दे दे कि IR जब देखा गया तो 1740 पे हमको फ्रीक्वेंसी मिल रही है, तो ये हमारा एस्टर ग्रुप जो COO है ये और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमें और डाटा हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर के इवेल्युएशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, ये नेक्स्ट है C2H4Cl2। ठीक है, इसमें भी हमको 2 सिग्नल मिल रहा है, एक क्वार्टेट मिल रहा है और एक डबलेट मिल रहा है। क्वार्टेट जो है 1 हाइड्रोजन का है, डबलेट जो है वो 3 हाइड्रोजन का। लगभग ये पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। अभी इसको देख के लग रहा है 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब कुछ ऐसे जुड़े हैं ये। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन वाला इसके वजह से क्या देगा, क्वार्टेट देगा, जो कि हमको यहाँ मिल रहा है, और ये 3 हाइड्रोजन वाला इसके वजह से क्या देगा, डबलेट देगा, जो कि हमको इधर दिख रहा है। ठीक है, और क्या है दिखने में, यहाँ पे हाइड्रोजन तो पूरा हो गया, C2H4 बचा 2 Cl, तो यहाँ लगा देते हैं इस तरीके से, यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, देख सकते हैं। अब ये देखिए CH जो है 2 Cl जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि जो इसकी वैल्यू आनी चाहिए वो डी शील्डिंग रीजन में आना चाहिए काफ़ी, जो कि हमारा आ रहा है। ठीक है, 5.12 के आसपास इसका स्ट्रक्चर आ रहा है, वैल्यू आ रही है इसकी। तो क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, काफ़ी हाई वैल्यू इसकी आ रही है। ठीक है, और CH3 वाला जो हमारा है वो सिंपल CH से जुड़ा है केवल, तो इसकी वैल्यू आपकी लगभग 2 पे आ रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो गया इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। ये देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है C2H4Cl2। बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो और ही सिंपल है। 4 हाइड्रोजन का है जो हमें
6 के आसपास इसका एक सिंगलेट मिल रहा है, 4 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है। इसका मतलब कि केवल एक ही सिग्नल यहाँ मिल ही रहा है हमें, ठीक है। तो कैसे होगा ये? इसका मतलब कि आइडेंटिकल होंगे ये जो 2 कार्बन और H लगे हैं लगभग आइडेंटिकल होने चाहिए। ये तो और ही सिंपल निकल गया, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये देखिए बीच में अगर हम एक प्लेन लगा दें, शीशा लगा दें, तो ये दोनों आपस में क्या दिखेंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं। तो जहाँ हम सिमिट्री लगा दें, जहाँ हम तो वो जनरली आपके इक्विवेलेंट हो जाते हैं। यहाँ पे प्लेन लग रहा है, इसका मतलब कि इधर वाले और इधर वाले सेम हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों जो हैं वो क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों में फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो हमें दोनों ही में फ़र्क नहीं है, दोनों सेम हैं, तो दोनों मतलब 4 हाइड्रोजन का हमको केवल एक सिग्नल मिलेगा। और Cl लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो लगभग आपका 3.6 पे मिल रहा है डेल्टा वैल्यू। तो ये स्ट्रक्चर है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी कंफर्म करता है। ये हम केवल NMR बेसिस पे बता रहे हैं। हमें अगर और भी स्पेक्ट्रल वैल्यू मिलते हैं तो वो उस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से कंफर्म कर लेता है। जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो हमें टोटल मॉलिक्यूलर वेट बता देता है। और जो जितने भी आपकी ब्रेकिंग हुई रहती हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फ्रैगमेंटेशन हुए रहते हैं, उसके भी हमें मॉलिक्यूलर वेट मास स्पेक्ट्रा में मिलता है। तो इस तरीके से भी हम तोड़ के या इसमें वो चीज़ लगा कर उसको और कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे Cl लगा है तो Cl का भी IR स्ट्रेचिंग लगभग 789 800 के आसपास आता है। तो ये सब वैल्यू जो हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन किए हैं उसको और कंफर्म करता है। तो HNMR से हम लगभग स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर लेते हैं, बट और वैल्यूज़ होने से हम एकदम से कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10Cl2, ठीक है। ये हमारा HNMR है और ये हमारा C13NMR भी। देखिए इस तरीके से C13NMR दिखता है। कार्बन 13 NMR भी HNMR की तरह होता है, बस HNMR से लेस सेंसिटिव होता है कार्बन 13। कार्बन 13 में कार्बन 13 की कपलिंग नहीं होती है, इसीलिए बस हमें जितने अनइक्विवेलेंट कार्बन होते हैं उसका सिंगल सिंगल हमें पीक दिखता है। और हमारा जो नॉर्मली HNMR होता है का स्पेक्ट्रा होता है वो 0 से लेके 12 या 13 तक में सीमित रहता है। और कार्बन 13 NMR जो होता है हमारा वो 0 से लेके 200 तक जाता है, ठीक है। जिसमें कि अगर हमारा 200 या 220 के आसपास हमें अगर कार्बन 13 NMR में सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब कि उसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम कार्बन 13 समझा देंगे, लेकिन अभी के लिए इतना क्लियर है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्वार्टेट मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट मिल रहा है और 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें हमको 2 टाइप के हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है। इसमें हमें 2 टाइप के हाइड्रोजन्स मिल रहे हैं। ये हमारा कंपाउंड है, तो इसको भी ज़रा देखते हैं। अच्छा, इसका जो CNMR है उसको भी देख लीजिए एक बार। एक हमको 97 98 के आसपास एक सिग्नल मिल रहा है और एक यहाँ पे 36 पे आसपास एक सिग्नल मिल रहा है। 2 ही सिग्नल मिल रहे हैं कार्बन 13 के। इसका मतलब कि हमारे इस जो कंपाउंड है इसमें 2 ही डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है, ठीक है। जो हम अनइक्विवेलेंट की बात करते हैं तो इस कंपाउंड में हमारा 2 HNMR सिग्नल मिल रहा है। इसका मतलब कि 2 ही टाइप के यहाँ पे हाइड्रोजन है और 2 ही टाइप के यहाँ पे कार्बन है। तो देखते हैं, ये 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट बनाते हैं CH3 CH2, ठीक है। तो हो सकता है ये जो CH2 है वो इसके वजह से क्वार्टेट दे रहा है और ये जो CH3 है इसके वजह से ट्रिपलेट दे रहा है। इतना तो समझ में आ रहा है। टोटल 5 हैं हमारे कार्बन, 2 इधर हो गए और कोई सिग्नल तो मिल नहीं रहा है। तो हो सकता है 2 इधर भी कर दीजिए और बीच में कोई डिवाइडर लगा दीजिए। ये देखिए, इस पर हम अगर Cl लगा दें तो हमारा ये बिल्कुल प्रूफ कर रहा है कंपाउंड को, ठीक है।
ये एक बार में हम कर ले रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में चीज़ें हों। कभी कभी गलत स्ट्रक्चर बनता है, फिर फुलफ़िल नहीं होता है वैल्यू डाटा, थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग। ये भी हम एक दो बार में बनाए हैं, प्रैक्टिस किया, देखा हमने, फिर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच, 5 कार्बन हो गए यहाँ पे। ठीक है, और 2 Cl है। H कितना है 10, 3 3 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा ये देखिए HNMR जो हमारा सॉरी C13 जो NMR है हमारा इस कंपाउंड में, इसमें 3 सिग्नल है। हमें गलती से 2 निकल गया, एक इधर है, एक और ये 2 और ये 3। ये देखिए यहाँ पर बहुत थोड़े से वैल्यू पर है, मतलब कि लगभग 5-6 के आसपास दिख रहा होगा आपको ये। तो ये भी एक कार्बन है, इसका मतलब कि 3 टाइप के कार्बन है हमारे। ठीक है, और वो यहाँ स्ट्रक्चर पे फुलफिल भी हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये कार्बन और ये कार्बन तो सेम हो गया, यानी कि ये दोनों एक हो गए, ये दोनों भी एक हो गए और ये एक। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बीच में मिरर इमेज लगाएं, सिमेट्री देखा जाए, तो ये और ये दोनों मिरर इमेज बन गए। इसका मतलब ये और ये दोनों सेम हो गए। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम मिरर इमेज लगाएं तो इधर के हाइड्रोजन्स इधर के हाइड्रोजन सेम हो गए, पर ये आपस में अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये दोनों कार्बन क्या देंगे, क्वार्टेट देंगे। 2 हाइड्रोजन क्या दे रहे हैं, क्वार्टेट दे रहे हैं। और 3 3 6, सॉरी ये 3 वाले जो हैं आपके, ये इसके वजह से क्या दे रहे हैं, ट्रिपलेट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई हम लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिमेट्री देख कर भी समझ जाते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। जहाँ पे भी सिमेट्री लग जाए, प्लेन लग जाए और 2 मिरर इमेज बन रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो मिरर इमेज वाले हैं वो हाइड्रोजन्स क्या हैं, सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे C6H12O2। ठीक है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, 6 कार्बन है, और ये यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे सिग्नल मिल रहे हैं हमको। एक इधर, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इसमें 5 टाइप ऑफ आपके हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ कार्बन भी देख लीजिए, कार्बन NMR भी दिखा रहा है। ठीक है, इसमें भी सिग्नल्स देख लीजिए कितने हैं। एक यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 पिक्स दिख रहे हैं। इसका मतलब कि 6 यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइप हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अब ज़रा सिग्नल कोरिलेट करते हैं हम लोग। ये देखिए 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट मिल रहा है। अब देखिए सिंगलेट मिल रहा है मतलब कि जो CH3 कहीं पे अकेला होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ 3 हाइड्रोजन का हमको सिंगलेट मिल रहा है, इसका मतलब CH3 कहीं पे अकेला होगा, मतलब इसके इसके इधर कुछ और होगा। समझ में आ रही है? ठीक है, और इधर देखिए 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट और 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। अब ये जो दोनों दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट और 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट। इधर देखिए 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं कुछ थोड़ा बहुत। CH2 हो गया, CH3 हो गया। ऐसा ये लिंक तो मिलेगा हमको। 3 हाइड्रोजन का हमको 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है इस जगह पर। देखिए 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट और 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट हमें यहाँ मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पे, डी शील्डिंग एरिया पर। इसका मतलब कि हो सकता है कि इसके बीच में यहाँ पे O लगा हो कहीं। ठीक है, ये CH2 का हमको इसकी वजह से क्वार्टेट मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क्वार्टेट वाला वैल्यू ये रहा 2 हाइड्रोजन का, और ये CH3 का लगभग
2 के आसपास मिल रहा है 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट। ऐसा कुछ यहाँ ये लिंक हमको समझ में आ रहा है। 2 ऑक्सीजन है देखिए यहाँ पर, 1 2 3 कार्बन हम लोग सोच लिए और 3 कार्बन बचा हुआ है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, हो सकता है इसके आसपास सी डबल बॉन्ड ओ हो। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे लगा 1 2 3 ओके। ज़रा देखिए यहाँ हमें अब समझ में आ गया है। ये CH3 एक होगा, ठीक है, इसके बगल में CH2 लगा होगा, इसके बगल में एक और CH2 लगा देते हैं। ठीक है, CH3 CH2 CH2 कर देते हैं। एक बार देख रहे हैं, करके ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2 ऑक्सीजन। ठीक तो है ये। अच्छा, लेकिन ये आपका मल्टीप्लेट दे देगा, नहीं बनेगा ये स्ट्रक्चर आपका। फिर से ट्राई करते हैं इसको। देखिए क्या क्या चीज़ हमारा कंफर्म था। एक तो कि CH3 आपका अकेला होगा, दूसरा CH3 CH2 के बगल में O हो सकता है। ठीक है, अब कुछ और देखा जाए, कुछ ऐसे कर दे तो 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमें सही लग रहा है। इसको ज़रा देखा जाए, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये CH3 का हमारा, क्योंकि बगल में CO है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या मिलेगा, सिंगलेट। ये देखिए सिंगलेट है यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, और 2.1 के आसपास आ भी रहा है इसका वैल्यू। ठीक है, हो सच भी है, क्योंकि इसके बगल में CO है तो यहाँ आना चाहिए। इसके बाद CO के बगल में देखिए CH2 है, अभी CH2 का इसकी वजह से ट्रिपलेट आना चाहिए। CH2 भी CO के बगल में है, तो इसका वैल्यू जो है लगभग 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आप, ये 2 हाइड्रोजन का 3 पॉइंट समथिंग पर है। ठीक है, ट्रिपलेट मिल रहा है, सही भी है, हमें इसकी वजह से इसमें ट्रिपलेट दिखेगा। अब ये CH2 का देखा जाए, ये CH2 का भी हमको इसकी वजह से क्या मिलेगा, ट्रिपलेट मिलेगा, क्योंकि ये O के बगल में है तो इसका ज़्यादा वैल्यू आएगा, आ भी रहा है ज़्यादा वैल्यू। ये देखिए, ये हमें ट्रिपलेट मिल रहा है, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मिल रहा है। ठीक है, और अब ये बचा ये CH2 और ये CH3। ये CH2 भी O के बगल में है और इसको क्वार्टेट मिल रहा है, तो ये CH2 ये वाला हो गया आपका। ठीक है, और ये जो CH3 हमें मिल रहा है वो इसकी वजह से ट्रिपलेट दे रहा है, सबसे किनारे है, अप फील्ड में आएगा ये, ना ये O से जुड़ा है ना ये CO से जुड़ा है, तो ये आपका हो गया ये वाला पिक। ठीक है, ये CH2 का क्वार्टेट ये वाला हो गया, ये जो CH2 है आपका ये वाला ये हो गया, और ये वाला ये हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हमें कंफर्म लग रहा है अब। ठीक है, कितने टाइप ऑफ कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन अलग हैं, कोई सिमिट्री नहीं है इसमें, इसलिए 6 कार्बन अलग हैं। तो हमारा कार्बन स्पेक्ट्रा भी जो है वो फ्रूटफुल है इसके लिए। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है C9H10O2। ठीक है, और ये उसका है NMR स्पेक्ट्रा, देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5, 5 सिग्नल्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कि 5 डिफरेंट टाइप है। ठीक है, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हमें 6 से 8 के बीच में इधर मिल रहा है डबलेट, और ये डबलेट, एक लगभग 6.4 के आसपास और एक लगभग 7.5 के आसपास डबलेट मिल रहा है। तो ये हमारा एरोमेटिक रीजन होगा। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ दिखा रही हूँ मैं इस तरीके से, क्योंकि डबलेट डबलेट मिल रहा है,
वो भी 2 हाइड्रोजन का, तो जनरली वो ये वाले हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और 2 भाग में टूट रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट कुछ होगा और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूएंट होगा। जब ये स्थिति होती है तभी हमारा ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हो जाते हैं और ये 2 प्रोटॉन एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये और बीच, अच्छा एक और चीज़ देखते हैं, यहाँ हमारा देखिए 9.8 के आसपास जो सिंगलेट एक आ रहा है। हम लोग सबको पता है कि एल्डिहाइड का जो H होता है, CHO का जो H होता है वो 9 के आसपास, 9-10 के आसपास आता है। तो ये आपका हो सकता है CHO, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो इधर देखा जाए हमें क्या मिल रहा है, 4 के आसपास हमको क्वार्टेट मिल रहा है और 1.5 के आसपास हमको ट्रिपलेट मिल रहा है। तो ये हो सकता है CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3। ये इसकी वजह से ट्रिपलेट लाएगा और ये इसकी वजह से क्वार्टेट लाएगा, ठीक है। और 2 O है हमारे पास, तो हो सकता है यहाँ पे O CH2 CH3 हो, ठीक है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जो CH2 है ये O से जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 4 के आसपास आनी चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है 4 के आसपास है ये क्वार्टेट, ठीक है। और CH3 आपका बाहर की ओर है जो कि 1.5 के आसपास आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर लगभग कंफर्म हो रहा है हमारा, इसको देख के हम लोग समझ सकते हैं। तो ये था अब तक का थोड़ा सिंपल वे में HNMR के थ्रू स्ट्रक्चर कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पता करने का तरीका। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप, मेल भी कर सकते हैं आप। यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम नेक्स्ट हो सकता है आप लोग को होमवर्क दें कि कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व करिए। ओके, थैंक यू सो मच।